सपा सरकार से गुंडों का टैक्स जब हटेगा जब जो भी सरकार बने, वो सपा की बने या किसी अन्य दल बने, जब तक भारत के संविधान के अनुरूप वो सरकार नहीं चलेगी। अगर वो भारत के संविधान के अनुरूप सरकार चलती है तो गुंडा जो टैग लगा हुआ वो हट जाएगा। अब वो अच्छा, तो सपा संविधान के अनुरूप नहीं चलती है? नहीं, ये मैंने ये कहा है आपसे कि जो भी पार्टी सरकार बनाए, अगर वो भारत के संविधान के अनुरूप अगर सरकार को चलाती है तो उस पर से गुंडा टैक्स हट जाएगा। किसी खास कम्युनिटी के लिए कोई बेनिफिट देना वो गलत है, या कहीं किसी को गुमराह करके गंदे कराना वो भी गलत है। जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। बीजेपी आएगी नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बहुत विकास किया है। लोग 1500 किलोमीटर पैदल गए हैं। इतना अच्छा विकास किया है कि लोगों को पैदल जाना पड़ा है। इस परिवर्तन को जनता इस बार देखना चाह रही है। बहन जी को भी देख लिया, बहन जी ने बहुत विकास किया, लेकिन बहन जी इस समय ईडी और आयकर के छापे की वजह से चुप बैठी हुई हैं। तो इसलिए परिवर्तन के तौर पे इस बार समाजवादी पार्टी को जनता चाह रही है। अच्छा, लेकिन लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है इस पे गुंडे के टैग लगते हैं, दंगे कराते हैं उत्तर प्रदेश में। गुंडे का टैग किस पे नहीं लगा हुआ? गुंडे का टैग योगी आदित्यनाथ पे लगा हुआ है, मुख्यमंत्री पे लगा हुआ है। बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं वो खुद तड़ी पार हैं। गुंडे का टैग किस पे नहीं है? इनको जनता सत्ता में लेकर आई है। तो अगर इनको परिवर्तन है, मेरे से अगर एक बार गलती हुई है और मैं उसको बदलाव करके इस बार अच्छी छवि के साथ आ रहा हूँ, तो उसको देखने में क्या दिक्कत है? लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है ना, नई बोतल में पुरानी शराब है आज भी। पुरानी शराब तो ठीक है, बताते हैं पुरानी शराब अच्छी होती है। मैं शराब पीता नहीं हूँ, लेकिन बताते हैं कि अच्छी होती है। अच्छा, मत दंगे करवाओगे उत्तर प्रदेश फिर से? दंगे तो बीजेपी वाले कराते हैं। दंगे कभी भी कोई पब्लिक नहीं करती है, दंगे हमेशा नेता कराते हैं। सर, लॉ एंड ऑर्डर तो अखिलेश के हाथ में, दंगे फिर कैसे हो? लॉ एंड ऑर्डर तो इनके हाथ में भी है। अभी आपने प्रयागराज में देखा होगा, छात्रों को कॉलेज में कमरे से निकाल के मारा है। वो लॉ एंड ऑर्डर, सरकारी संपत्ति वो लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? जो कॉलेज से अंदर से निकाल के बच्चों को मारा जा रहा है। 69,000 शिक्षक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण, उन पर लठ बजा रहे हैं। रेलगाड़ियों में आग लगाओ। रेलगाड़ियों में आग बीजेपी वालों ने नहीं लगाई। गोधरा कांड आपको पता है, गुजरात का शब्बीरपुर का कांड पता है? वो किन्होंने कराया? नहीं, गलत कराने का क्या मतलब है? छात्र गलत कर रहे थे। वो ट्रेन में आग नहीं लगाई क्या? ट्रेन में किस में आग लगाई है? बिहार में। कहाँ? बिहार में। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद की। तो आंदोलन था ना सर, एनटीपीसी वाला वही आंदोलन था ना टोटल। सपा सरकार रही, उसमें जो एक भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की, उसको कैंसिल किया गया, फिर दोबारा उसको दिया गया और बहुत ही साफ तरीके से मायावती गवर्नमेंट में उसको बिल्कुल साफ तरीके से उसको नॉमिनेट किया गया। और ऐसे ऐसे बच्चों की नौकरियां लगी जिनकी वो उम्मीद नहीं कर सकते कि हम भी लग सकते हैं। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। ये छात्रों की शिक्षा की मांग के ऊपर उन पे लाठियां बजाई गई हैं, छात्रावास से निकाल के। उन्होंने कौन सी ट्रेन जलाई है प्रयागराज में? आप मुझे बताएं। नहीं, बिहार में तो जली ना। मैं प्रयागराज की बात कर रहा हूँ। प्रयागराज की बताइए मुझे। आंदोलनों में लाठीचार्ज हुई है, आपको पता? आप एक बात बताइए, कोई जेवर में कोई अगर दंगा कर दे तो आप यहाँ गौतम बुद्ध नगर में आके लाठियां बजाओगे? आंदोलन तो कर रहे थे ना वो भी। कहाँ? वो अपने हॉस्टल के कमरे में आंदोलन कर रहे थे जहाँ उन पे लाठियां बजाई हैं। तो फिर ये भी जामिया वाला भी गलत हुआ था फिर तो? जामिया वाला जो हुआ है ठीक है, वो ठीक है। और क्या? जामिया वाला ये दोहरा रवैया क्यों फिर आपका? दोहरा रवैया को बाहर निकाल के मारा था। दोहरा रवैया मेरा नहीं है, दोहरा रवैया बीजेपी वालों का है। मेरा रवैया बहुत अच्छा है। घटना को आप ठीक कैसे बता सकते? किसको? मैं आपके नजरिए से ठीक बता रहा हूँ। आप बिहार की घटना को प्रयागराज से जोड़ रहे हो। बिहार में अगर किसी ने कोई गलत किया है, मैंने गलत कर दिया, तो उसकी सजा मेरे भाई को मिलेगी। सरकार तो एनडीए की है ना बिहार में भी? है, एनडीए की सरकार है ना। किसकी सरकार है वो? एनडीए की। किसके समर्थन की है? बीजेपी समर्थित है ना। तो बीजेपी समर्थित जहां जहां सरकार होगी वहां दंगे होंगे। तो सर जामिया दंगे ये कराते हैं बीजेपी वाले। आप सपा की बात कर रहे हैं। सपा के ज्यादातर जो प्रत्याशियों के नाम आए हैं कुछ के, वो कुछ जेल में है, कुछ बेल पर, उनको टिकट दिए हैं अखिलेश ने। तो ऐसे तो जेल में बहुत सारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी इसके भी हैं, बीजेपी के भी। चिन्मयानंद स्वामी, कुलदीप सेंगर, ये सब क्या है? चुनाव नहीं लड़ लेना अभी। चुनाव लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो, वो हैं किसके? आसाराम के भक्त बताते थे आपके मोदी जी कि मैं आसाराम जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। आज आसाराम जी कहाँ हैं? नरेंद्र जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है उत्तर प्रदेश में
दंगे ज्यादा होते हैं, गुंडों का टैग लगता है, ये दाग कब हटेगा? जब से 1952 में या 51 में शायद उत्तर प्रदेश जिला बना, प्रदेश बना सॉरी, और जब से आज तक जो भी मुख्यमंत्री रहा उसने इतना विकास नहीं किया जितना बहन मायावती जी ने करा। मायावती जी को 4 बार वो प्रधानमंत्री सीएम बनी और 4 बार में उनको जो टर्म मिलना चाहिए था 20 साल का मिलना चाहिए था, लेकिन 20 साल ना मिलकर उन्हें मात्र 7 साल का टर्म मिला। उन्होंने 7 साल में उत्तर प्रदेश में इतना विकास किया, शिक्षा के ऊपर भी विकास किया, स्वास्थ्य के ऊपर भी विकास किया और सौंदर्यकरण पर भी विकास किया। पर वोट तो नहीं मिला बाद वाले चुनावों में। वोट तो ऐसा है, कौन व्यक्ति कहाँ भ्रमित हो जाए, कहाँ चला जाए, उस चीज़ को कितना समझ रहा है, किसको नहीं समझ रहा। वही अगर आप ये देखें, अगर एक रोल मॉडल आप एक छोटा सा देखें तो आप अपने गौतम बुद्ध नगर में देख सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी दे दी, एक विचार, एक जो बीजेपी जिसका श्रेय लेना चाह रही है आज के एयरपोर्ट का, वो एयरपोर्ट की उपज भी बहन मायावती कुमारी जी की थी। बालिका विद्यालय दे दिए, इंटर कॉलेज दे दिए स्पेशल, जिसमें भी कोई आपको खर्चा बहुत नाम मात्र का खर्चा है। तो हॉस्पिटल भी है, हाँ हॉस्पिटल में मल्टीनेशनल हॉस्पिटल बना के दिए, एम्स लेवल के हॉस्पिटल बना के। तो इतना विकास जब यहाँ इस क्षेत्र में किया है तो हर तो आप मानते हैं कि काम पे वोट नहीं मिलता ना सर? नहीं, काम पे वोट मिलता है तो फिर क्यों नहीं मिला? पिछली बार जब मायावती को वोट मिला, वोटर परसेंटेज सरकार में नहीं आई जरूर थी, लेकिन वोटर परसेंटेज बढ़ा था। हाँ बढ़ा है, तो वोट तो बढ़ के मिला ना। लेकिन बहन जी हिंदू मुस्लिम नहीं करती हैं, राम मंदिर नहीं बनवाती हैं, इसलिए सरकार नहीं बन पाती उनकी। देखो ऐसा है, भारत का संविधान में कहीं भी उसको साफ लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए देश हमारा। हम भारत के लोग हैं। बीएसपी कोई एक पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है, एक विचारधारा है, जिस विचारधारा को लेकर आगे चले, वो इसलिए नहीं करते। मुझे और उससे मैं तो एक आम आदमी की तरह कर रहा हूँ, मुझे दंगे की जरूरत है, मुझे तो शिक्षा चाहिए। अगर मेरे पास शिक्षा है मैं सब कुछ छीन सकता हूँ, ना मुझे फ्री बिजली चाहिए, ना मुझे फ्री राशन चाहिए। अगर मुझे मेरे पास शिक्षा है, मैं शिक्षा से सब चीज़ छीन सकता हूँ। अखिलेश में निशान है आपका फ्री बिजली के मामले में? नहीं, मैं दिल्ली से आता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, कोंडली विधानसभा पढ़ते हैं, वहाँ से मैं रेगुलर यहीं पे आता हूँ। वहाँ पे सरकार यहाँ से पहले बिजली फ्री दे रही है। और बिजली तो वो तो एक उन्होंने एक उनका जो केजरीवाल साहब का जो एक वो है लुभावनापन, उसको चुराया है। वो बीजेपी वहाँ कांग्रेस चुरा रही है पंजाब में, यहाँ अखिलेश जी चुरा रहे हैं। क्या बिजली फ्री देने से समस्याओं का हल हो सकता है क्या? शिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे समाज जो दलित समाज है, जो ओबीसी समाज है, ये शिक्षा से वंचित हैं। और जब तक आदमी को शिक्षा नहीं मिलेगी वो अपने अधिकार के बारे में नहीं जान पाएगा। और जब तक अधिकार के बारे में जब वो जान जाएगा तब वो अपना रास्ता स्वयं देख सकता है और स्वयं उसको निर्णय दे सकता है कि मुझे जाना कहाँ। जो इन्होंने विकास किया है इस बार बीजेपी वालों ने, वो विकास जनता नहीं चाह रही कि वो विकास चाहिए। क्या विकास किया है इन्होंने? उन्होंने इतना अच्छा विकास कर दिया कि लोग बाग, मैंने पहले बताया कि 1500 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा है लोगों को। लेकिन सर उन्होंने जो 1500 किलोमीटर पैदल गए ना सर, मैं रोकना चाह रहा हूँ, उन्होंने फिर सरकार बनाई बिहार में। किन्होंने? उन्हीं जो लोग पैदल गए उन्होंने ही सरकार बीजेपी की बनाई। नहीं, आपके गलत आंकड़े हैं। उन लोगों की वहाँ वोटें ही नहीं है। जो लोग यहाँ से पैदल गए हैं उन लोगों की वोटें यहाँ लोकल में है, दिल्ली एनसीआर में है। दिल्ली एनसीआर के लोग पैदल गए हैं, बिहार के लोग नहीं गए हैं। वहाँ की जनता कम पढ़ी लिखी है, थोड़ी कम शिक्षित है, उनको उन्होंने बरगला के अपनी सरकार बनाई। IAS-PCS बनते हैं बिहार से, बिहार से IAS-PCS बनते हैं, वो मान लिया, लेकिन IAS-PCS वहाँ बिहार में नहीं रह रहे हैं। वो जहाँ IAS-PCS है उनकी वोट वहाँ है। अच्छा। वहाँ की जो जनता है वो सीधी सादी जनता है, उनको उन्होंने गुमराह कर लिया। उनकी वोट वहाँ नहीं है, उनकी वहाँ पे वोटें नहीं है। जिनको उन्होंने गुमराह किया वो उन्होंने अपनी सत्ता बनाई है। सरकार की बात अगर आप देखेंगे तो गोवा और अपने मणिपुर में देखा होगा, 1 सीट पे बीजेपी जीत रही है, 3 सीट पे कांग्रेस जीत रही है, फिर भी बीजेपी की सरकार बन रही है। सर आप सपा को समर्थन करते हैं, लेकिन जब से सपा की सरकार आती है यूपी में दंगे वगैरह होते हैं तो वो कहते हैं खुद अखिलेश जी कि मैं वर्दी पहन लूं क्या, मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं क्या, क्यों कंट्रोल नहीं कर पाते? ये अभी हापुड़ में एक बयान आया है तुम्हारे योगी जी का, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि जो अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, उनको अपनी ड्यूटी सही से निभानी है और वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इन चीज़ों को रोकें। तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है? ये भी तो उसी तरफ इशारा कर रहा है।